इजराइल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत भले ही लीड ले रहा है, लेकिन ईरान से भी करारा जवाब मिल रहा है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व के अपने सबसे बड़े एयरबेस से फाइटर जेट हटा लिए हैं। कतर की एयरबेस पर 40 फाइटर जेट का बड़ा हुआ करता था, लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरें में सिर्फ 3 दिख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि खामेनेई के बदले की कसम से ट्रंप डर तो नहीं गया, वरना एयरबेस में से विमान हटाने का क्या कारण हो सकता है। जलते ईरान से सुप्रीम लीडर खामेनेई की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बनकर टूट रही हैं। दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा में ईरान ने फिर हमला किया है। इस ऊंचे अपार्टमेंट के ठीक बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी और उसके बाद घना काला धुआं उठता हुआ और जलते हुए वाहन की तस्वीरें। बीरशेबा पर ईरान ने 300 किलो से ज्यादा का बम गिराया है। ईरान ने कल से ही हमलों की संख्या को इतना बढ़ा दिया है कि इजराइल में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। कल 50 मिसाइलें दागी गईं, तो रात में और आज सुबह फिर ये हमले लगातार जारी रहे। इजराइल का हाइफा शहर पूरी तरह तबाह नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि तेल अवीव हो या फिर यरूशलेम, हजारों इजरायली शेल्टर में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान के जिन न्यूक्लियर सेंटर को इजराइल टारगेट करने का दावा कर रहा है, उसे लेकर ईरान का ताजा बयान आया है कि वो सेंटर खाली हैं। मतलब इजरायली हमले में उन्हें नुकसान बहुत कम हुआ है। تو همین اسفند ماه که دیگه دوستان ما مطمئن شدن جنگ خواهد شد، دیگه ما به تحلیلامون این رسیدیم که جنگ میشه. از اسفند تا الان توانایی‌های हमलों के बीच खामेनेई ने ट्वीट किया कि दुश्मन को सजा दी जा रही है, यानी खामेनेई अभी रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर तबाह करने का वीडियो जारी किया है। इजराइल ने कल रात 60 फाइटर जेट्स से ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया है। युद्ध की दिशा और दशा यह है कि खामेनेई का ऐलान है कि वो झुकेंगे नहीं और नेतन्याहू का ऐलान है कि वो छोड़ेंगे नहीं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचेगा। इस बीच एक तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यह तस्वीर है कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस अल उदीद की। इस सैटेलाइट इमेज को बहुत गौर से देखिए और लाल घेरे के बीच के बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा विमानों का बेड़ा। ये अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, जिसमें ये फाइटर जेट गायब हैं। एक जगह से नहीं, 2 जगहों से, बड़ा बेड़ा और छोटा बेड़ा। कतर के एक प्रमुख अमेरिकी एयरबेस से पिछले 2 सप्ताह में करीब 40 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट गायब हो गए हैं। कभी खचाखच भरा मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस लगभग पूरी तरह खाली हो गया है। मध्य पूर्व के अपने सबसे बड़े सैन्य बेस से अमेरिका ने क्यों हटाए लड़ाकू विमान? क्या मध्य पूर्व में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए ट्रंप ने फाइटर जेट हटाने का फैसला किया? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको कतर के अल उदीद बेस का भूगोल समझना होगा। इस बेस पर अमेरिका के 10,000 जवानों की तैनाती है। यहाँ F-22 और अमेरिकी ड्रोन का जखीरा है। F-15E स्ट्राइक ईगल भी तैनात है। B-1B बॉम्बर तैनात है। सामरिक रूप से ये एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पहरेदार है।
लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि इजराइल के पक्ष में अमेरिका भी युद्ध में कूद सकता है, ईरान इस सूरत में अमेरिकी बेस पर हमला करने से नहीं चूकेगा और तब कतर का एयरबेस उसके लिए आसान टारगेट होगा, क्योंकि ईरान से कतर के अल उदीद बेस की दूरी है सिर्फ 1134 किलोमीटर और ईरान की मिसाइलें हाइपरसोनिक फतेह 1 यहां आसानी से मार करने में सक्षम है। सज्जल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, वो भी कतर वाले एयरबेस को तबाह करने में सक्षम है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल भी इस एयरबेस को बर्बाद कर सकती है। अब सवाल है कि क्या ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने विमानों को हटाया है एहतियात के तौर पर? अगर ऐसा है तो फिर बहरीन में तैनात यूएस नेवी शिप्स को भी पोर्ट से शिफ्ट करने के पीछे यही वजह हो सकती है। वैसे पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। सैनिकों के परिवारों को संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई के लिए एहतियात के तौर पर अपनी इच्छा से ठिकानों को छोड़ने का विकल्प दिया गया है। ट्रंप ने अभी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। ट्रंप का यही असमंजस सवाल खड़े कर रहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी विमान या शिप की शिफ्टिंग क्या सिर्फ सावधानी है या युद्ध की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।